एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उतना ही लालची भी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लड्डू। चाहे शादी हो, पूजा हो या मेला, गोपाल लड्डुओं पर टूट पड़ता। गांव के बच्चे उसे देखकर चिढ़ाते, गोपाल काका पेट में लड्डू, हाथ में लड्डू और सपनों में भी लड्डू। गोपाल बच्चों, लड्डू भगवान की देन है और मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ। भी एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनके पास एक बड़ा सा टोकरा भरा लड्डुओं का था। उन्होंने घोषणा की, ये कोई साधारण लड्डू नहीं, इसे खाने वाले की एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। गांव वाले चौंक गए, सब दौड़ पड़े। तभी बाबा ने एक शर्त रखी, लड्डू वही पाएगा जो सच्चे दिल से और दूसरों की भलाई के लिए मांगेगा। पर गोपाल तो लालची था लड्डुओं के पीछे। उसने सोचा और बोला, बाबा जी, मैं तो बहुत नेक दिल आदमी हूँ। मेरा सपना है कि गांव वालों के लिए बड़ा भंडारा करूँ। बाबा ने मुस्कुराकर उसे एक लड्डू दे दिया। गोपाल ने झट से लड्डू खा लिया और मन ही मन बोला, भगवान, मेरे घर में सोने के लड्डू भर दो। तभी अचानक जादू हुआ। उसके घर में सचमुच सोने के लड्डू आ गए। सारे गांव वाले हैरान रह गए। गोपाल खुश रहने लगा, पर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे मुश्किलें शुरू हो गईं। सोने के लड्डू कोई खा तो सकता नहीं था, और सोने के लड्डू के चक्कर में चोर डाकू गोपाल के घर में चोरी करने पहुंच जाते। गोपाल दिन रात चौकीदारी करता रहता। लड्डुओं के चक्कर में गोपाल की नींदें उड़ गई थी। पेट भरने के लिए उसके पास खाने को कुछ बचा ही नहीं था। आखिरकार उसे समझ आया कि सोने के लड्डू सिर्फ चमकते हैं, भूख तो मिटा नहीं सकते। भूख तो सिर्फ रोटी से ही मिटती है। फिर गोपाल बाबा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे बस मेहनत की कमाई और सच्ची खुशी चाहिए। और उसी दिन से गोपाल ने लालच छोड़ दिया और गांव वालों से हंसी मजाक करने लगा और मिठास से रहने लगा। बच्चे अभी भी गोपाल को चिढ़ाते थे कि गोपाल काका लड्डू चाहिए, और वो हंसते हुए कहता, अब बस वही लड्डू चाहिए जिसमें दोस्ती और प्यार हो।